1869th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting राज की बात Women of the Year in association with Stylux Kitchens and Wardrobes. A big thank you to Pehnava Boutique. Can't forget to thank We Glow with Vasudha Agrawal, Four Seasons, one of the best stores for furnishings, and of course We Herbs. बहरहाल आज एंड ऑल्सो अंजनी एक्सोटिका मिहान, आज जो हमारी मेहमान है, शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट बट शी इज ऑल्सो अ डाइटिशियन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी इज वन मदर, वन वाइफ हु ensures that the family is together, bonded and with a great smile. Please welcome my guest today, Mrs. Nandini Patel. Hello madam, कैसे हैं आप? Hello sir, I'm good. How are you? I'm very happy and I'm more happy when I see, ladies on the other side excited and somewhere थोड़ी सी nervous भी types, है ना? तो क्योंकि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, कैसा लग रहा है आपको राज की बात पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है. आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँच पाई और इंटरव्यू दे पा रही हूँ. तो थैंक यू टू. यार माई प्लेजर, माई ऑनर इन फैक्ट. नंदिनी जी की कहानी क्या है? व्हाट्स योर स्टोरी? What's my story? So you're a Nasik girl. Yeah, I'm Nasik girl. So born and brought up in Nasik. Yeah. So how has been life since then? I mean, you were born in what kind of family? पूरा बताइए. Okay, it was like a nuclear family was there. और जैसे कि मेरा जैसे बचपन से मेरी इच्छा थी कि लाइक आई वांट टू बी अ बिजनेस वुमन और वैसा. और फ्रैंकली बोलूं तो आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज दैट मच, बट मुझे अच्छा लगता था लाइक कुकिंग एंड एवरीथिंग. जैसे मैंने 10th किया, वो सब किया. फिर आफ्टर 10th व्हाट टू डू, दैट वाज. और माय पेरेंट्स वर ओपन, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू डू इट. ऐसे करके फिर मुझे पता चला होम साइंस इज देयर, तो आई गो ओवर देयर. कुकिंग से मुझे पता चला इट्स डाइटिशियन. तो ओवर देयर माय जर्नी बिगिंस. ठीक है. तो डाइटिशियंस बिकम माय पैशन. पैशन के साथ वो शुरू करते फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आई गॉट एंगेज्ड. मेरा एंगेजमेंट हो गया. बट माई डील वॉज दैट एटलीस्ट आई हैव टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू मैरी. फिर उसमें मैंने 1 month का इंटर्नशिप दिया. पुणे यूनिवर्सिटी में मैंने इंटर्नशिप दिया हुआ था. फिर वो कंप्लीट होने के बाद फिर शादी हो गई तो था कि हाँ कंटिन्यू करूंगी नागपुर में, बट एज ए हाउस में और उसमें इन्वॉल्व हो गई. फिर किड्स हो गए तो आई डिडंट गेट टाइम टू मेरे लिए टाइम नहीं मिला फ्रैंकली से दैट. मैं 15 years बोलूँ ना, मैं अपने फैमिलीज में और उसी में स्ट्रगल कर रही थी. उसके बाद बच्चे बड़े हुए, 2 kids हुए. फिर धीरे धीरे क्या करूं, और था बचपन से कि नहीं मुझे बिजनेस वुमन बनना ही है. तो फिर एकदम से क्लिक हुआ कि क्या करूं. फिर वन डे माई फ्रेंड केम, उसको एज अ शी वांट टू डू अ मेकअप और स्ट्रेटनिंग करना था. तो उनका नाम बताइए. शी इज अ पूजा, डॉक्टर पूजा परजापुरे. ओके. तो शी केम, उसने मुझे बोला करके दे. मैं ठीक है किया. तो शी टोल्ड मी तूने कहीं सीखा है? मैंने नहीं. तो बोले तू इतना अच्छा करे, लाइक अ प्रोफेशनल यू आर डूइंग, तो तू इसको करना, आगे बढ़ना. प्रोफेशनली आगे क्यों नहीं लेके जाए? हाँ या शी इज ऑलरेडी डॉक्टर, तो शी इज ऑल्सो वुमन. तो उसने बोला कि कर. मैं बोली ठीक है. फिर से मैंने ऐसा ज्यादा सीरियसली नहीं लिया. फिर कुछ टाइम के बाद फिर से सीखे. तूने कुछ सोचा उसके बारे में, कुछ किया? अच्छा. फिर बाद में मैंने नहीं, फिर उसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं कर. फिर मेरे हस्बैंड से बात किया, सुहास से बात किया कि मुझे कुछ करना है. आई डिस्कस विद माई मॉम ऑल्सो. तो शी टोल्ड ओके गो फॉर दैट थिंग. फिर ऐसे करके उसने मुझे हेल्प की कि यहाँ पे नागपुर में कहाँ क्लासेस होते हैं. शी केम विद मी, उसने मुझे मोटिवेट किया. वैसे करके मैं वो फील्ड में आई. वैसे करके मेरा मेकअप जर्नी शुरू हुआ. ये जब ये जो डाइटिशियन वाला काम था, हाँ, ये इसमें तो आप एंजॉय कर रही थी, पढ़ाई भी करी. आई वॉज एंजॉइंग, मतलब लाइक वो डाइटिशियन भी बनना इट वॉज नॉट इजी. कॉम्पिटिशन था. टॉप टचवुड आई वॉज इन अ टॉपर लिस्ट में ही आती थी, क्योंकि मुझे वो लेना था, क्योंकि तुरंत अपने को वो नहीं मिलता है. जो हम जैसे फर्स्ट ईयर में आए तब पता चला डाइटिशियन के लिए एडमिशन के लिए यू हैव टू स्कोर अ गुड मार्क, देन ओनली यू विल अर्न दैट थिंग. राइट. फिर मैंने नहीं
था, पैशन था, बनना है, करना है, तो फिर किया भी। इवन आई विल टेल यू वन एग्जांपल ऑल्सो। माय डैड, जैसे कि पुणे यूनिवर्सिटी में मुझे हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट किया गया था, तो माय डैड वाज नॉट एग्री, व्हाई यू आर मूविंग, यू डू इन नासिक में ही कर, तो ऐसे करके। बट माय टीचर टोल्ड मी, वो टॉप में आई है, लोग इसके लिए लाइन में खड़े हैं और इसको तो सामने से अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां जाने के लिए, उसको मना क्यों कर रहे हो ऐसे करके। देन माय डैड एग्री कि नहीं, यू गो, कर। तो दैट वाज वेरी नाइस जर्नी। मैंने 1 मंथ वहां पे पुणे हॉस्पिटल में किया, दैट वाज ट्रू। काफी कुछ सीखने मिला, काफी कुछ वो करने मिला। मजा किस में ज्यादा आपको आता है, जो आप प्रेजेंटली कर रही हैं उसमें, या फिर यू स्टिल एक्चुअली समवेयर मिस दोज डेज ऑफ बीइंग अ डाइटिशियन? नहीं, वैसा नहीं है। राइट नाउ आई एम ऑल्सो एंजॉयिंग बिकॉज मेकअप और दिस वाज माय पैशन को मैंने फिर उसको प्रोफेशनल में शिफ्ट किया फिर इसमें। बिकॉज डाइटिशियन इसलिए क्या था कि सेकेंड थॉट, क्योंकि वो मैं घर पे नहीं कर सकती थी, आई हैव टू वर्क। वो भी मैंने स्टडी किया, तो इट्स अ टाइम रनिंग 6 to 7 आवर्स का वो शिफ्ट रहता है, दैट थिंग। तो फॉर मी, फॉर घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी दैट थिंग। इसलिए फिर मैंने ये मेकअप जर्नी शुरू की, तो इसलिए मैंने घर में ही एक छोटे से रूम में अपना अच्छा सा स्टूडियो बनाया है। तो फिर आई कैन मैनेजिंग एज अ हाउसवाइफ ऑल्सो एंड वर्किंग वुमन ऑल्सो, दोनों को बैलेंस करके चल रही हूँ। मैं कई बार ना ये प्रोफेशनल जो लेडीज हैं उनसे ये सवाल जरूर करता हूँ और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ एक बड़ा ऑनेस्ट सा आंसर भी मुझे मिले। क्या होता है ऐसा कि शादी करने के बाद सोशल प्रेशर रहता है कि आप बच्चा करें, आप फैमिली प्लानिंग करें, फैमिली बढ़ाएं, आप क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है करियर को लेके? एक आ जाता है बैरियर? नहीं, मुझे वैसा नहीं आया था। इट वॉज माई चॉइस, माई हस्बैंड चॉइस कि हमको कब बेबी करना है, एवरीथिंग, दैट वॉज द थिंग। बट था, टाइम आ गया है, लेट इट बी दिस थिंग, और फिर मूव ऑन हुई। उल्टा मेरे लिए और भी ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा हुआ, मेरे किड्स हो गए, नाउ दे ग्रोन अप एंड आई एम डूइंग एंजॉयिंग माई जॉब नाउ, एंड दे आर ग्रोन अप, और वो अच्छे हो गए, बड़े हो गए, वो अपना कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ। तो कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी की एज में आ चुकी हैं, लेकिन वो शादी अभी नहीं करना चाहती, वो अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं, अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहती हैं प्रोफेशनली। क्या व्हाट्स योर सजेशन टू देम? शुड दे गेट मैरिड टू अ राइट एज, या फिर दिस इज ऑल्सो नॉट बैड टेकिंग योर करियर सीरियसली? मैं बोलूंगी करियर फर्स्ट ऑफ देम, गो फॉर योर करियर, वो करो, फिर शादी, आफ्टरवर्ड शादी। बिकॉज करियर एक बार बना लिया, कर लिया, देन इट्स वेरी गुड। अगर मुझे वो टाइम मिलता था तो मैं भी शायद से डाइटिशियन होके, तो मैं यहाँ बॉम्बे रहती थी या पुणे रहती थी, आई नॉट बीन इन नागपुर एक्चुअली। और मैं बोलूँ नागपुर में शादी करके आई तो मेरे मॉम साइड, मेरे फादर साइड, नोबडी इज देयर, आई वाज अलोन एक्चुअली ओवर हियर, ऐसा था। तो नहीं, आई विल टेल माई गर्ल्स ऑल्सो, मेरी डॉटर्स को भी मैं बोलती हूँ, मेक योर फर्स्ट करियर, देन आफ्टरवर्ड गो फॉर। हाउ इज द लाइफ विद मिस्टर सुहास पटेल? इट्स वेरी गुड, ही इज अ मोरल सपोर्ट। उसके बिना तो मैं यहाँ होती नहीं थी, आपके सामने नहीं होती थी। बिकॉज आउटसाइड पीपल वी लव हिम, वी अडोर हिम, ही इज वन पर्सन टू हुम वी लुक अपॉन, है ना? ही ऑलवेज इंस्पायर्स पीपल अराउंड। क्या वो आपको भी इंस्पायर करते हैं? क्या वो आपको? ऑब्वियसली भैया, मैं अगर वो नहीं रहते थे, वो इंस्पायर नहीं करते थे, वो मोरल सपोर्ट नहीं रहता, तो मैं फ्रैंकली सेइंग मैं यहाँ नहीं खड़ी रहती थी, आपके सामने नहीं बैठती थी। ही इज देयर। बोलते ना, मैं इनके पीछे वुमन रहता है, मेरे पीछे मेरा हस्बैंड है, सो आई एक हमेशा से एक मिसिंग पॉइंट रहता है एक महिला के जीवन में जब बात आती है रिकग्निशन को लेके। समाज में तो रिकग्निशन मिल जाता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट जब घर पर होम रिकग्निशन की जब बात आती है, वो फैमिली की रहे या मतलब वो मटर्नल तरफ रहे या फिर इन लॉज की तरफ रहे, वो रिकग्निशन पॉइंट कभी कभार मिसिंग होता है, लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगा, सही में नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा कि कभी मुझे किसी फैमिलीज ने मुझे वो किया, नहीं। एवरीबडी मोटिवेट मी, फैमिलीज बोलो, फ्रेंड्स बोलो, एवरीबडी मोटिवेट मी, नहीं, यू डू। कितने वर्ष हो गए? हाउ मेनी इयर्स यू मैरिड टू मिस्टर सुहास पटेल? 18 years. 18 years now. And in these 18 years, one thing, I'm sure, सुहास सर ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, आपने उनसे क्या सीखा? मतलब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना, तो उनके जैसे मेरी शुरुआत थी, बिजनेस वुमन तो बनना ही था, पर कैसे बनना, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे शुरू किया, व्हाट ही टोल्ड मी, गो फॉर अ क्वालिटी, क्वांटिटी में मत जाना, मास के पीछे मत भागना, क्वालिटी में जाना। तो उनका ये फर्स्ट वर्ड यही था।
कि गो फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी में नहीं करना, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कभी भी। तो और जैसे मेरा फर्स्ट क्लाइंट वाज दैट, हाउ टू टॉक, हाउ टू वो कैसे करना, तो ही सपोर्ट्स मी वेरी वेल। अभी भी राइट नाउ ही इज देयर। तो आपका एक अरेंज मैरिज रहा Yeah. है, बट देन यू हैड अ गुड कोर्टशिप गुड पीरियड। कोचिंग। काफी लोग बोलते लव मैरिज है क्या, जी। बट नहीं, इट्स अरेंज मैरिज। तो हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ फैमिली कोर्ट में लोग बढ़ते जा रहे हैं। द नंबर ऑफ डिवोर्सेज आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, विच इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन हमारी सोसाइटी के लिए। क्या वजह हो सकती है, आपको क्या वजह लगती है कि सोसाइटी में नंबर ऑफ डिवोर्सेज बढ़ रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? उनका अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, गिव अ टाइम। एक्चुअली ऐसा नहीं बोल रहे, सभी के लाइफ में आता है, सभी कपल्स में आया होगा, मेरे में भी आया था कि कभी एक ऐसा पीरियड आता है कि डिवोर्स ले, बट नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर वो हाइपर है तो एक जन कूल हो जाओ, एक जन कूल है तो दूसरे को मतलब एज अ बैलेंस करके चलना पड़ता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ता है। दैट इज द थिंग। ऐसा मुझे कोई कपल नहीं होगा कि जिनके थॉट में नहीं आया होगा कि उनको डिवोर्स नहीं लेना है। हर किसी में आता है। बट आजकल के जनरेशन में कैसा है, सब हाइपर बहुत हो चुके, पेशेंस नहीं है। ये ऐसी चीज है कि पेशेंस लेके चलो, कामली लेके चलो, देन ओनली यू विल मूव स्मूथली। और दोनों को बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। हम देख रहे हैं वक्त के साथ महिलाओं को कंसीव करने में भी बड़ी दिक्कतें जा रही है ना, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड मेडिकल इश्यूज एंड फिजिकल इश्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट। व्हाट्स योर थॉट ऑन, बिकॉज आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा चाइल्ड अडॉप्शन के थॉट के बारे में, आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। अगर आपको चाइल्ड नहीं हो रहा, यू गो फॉर एडॉप्ट। और मैं सेकंड थॉट ये भी बोल रही हूँ, अगर आपके पास किड्स है, यू आर थिंकिंग आप कोई एक चाइल्ड को रखो ना, भले आप अपने पास नहीं रखते तो वेरेवर ही और शी स्टेइंग ओवर देयर, उसका अर्न लो, पूरे साल भर का वो अर्न करो, उसका खर्चा लो, खाने पीने एक्सपेंसिव उसके ले लो, वैसे भी आप कर सकते हो। इट्स वेरी गुड। व्हाई नॉट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड? भगवान में विश्वास रखती हैं? या मेरी माँ पे तो ज्यादा रखती हूँ। वो है तो मैं यहाँ हूँ। तो जब रोज सुबेरे तैयार वगैरह होके ईश्वर के सामने दिया लगाती हैं, क्या प्रार्थना करती हैं? सुख शांति। सुख शांति, कहीं भी हो सुख शांति चाहिए, हैप्पीनेस वही चाहिए। पॉलिटिकल व्यू है आपका? पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं? पॉलिटिक्स को मुझे तो पर्सनली कम पसंद है, बट मेरे दादा है, ही वॉज देयर इन अ पॉलिटिक्स, लाइक माई मदर इन लॉ वॉज भी पॉलिटिक्स में थी, तो पॉलिटिक्स बैकग्राउंड है, बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है पॉलिटिक्स। पर वोट देती हैं? हाँ, वोट देती हैं। ओके। बच्चों से किस किस्म की अपेक्षा रखती हैं? आपकी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, किस किस्म की अपेक्षा रखती हैं उनसे? मैं तो बस यही कि उनके लिए एक्चुअली अभी मैं मॉरल ऑफ बन गई हूँ कि मम्मी अर्न कर रही है, मम्मी ने कुछ अपना किया, तो उनको भी एक हुआ है कि नहीं, वी हैव टू स्टैंड ओवर देयर। और मुझे भी वही है कि पढ़ाई करो, अपने स्टैंड पे, अपने पैरों पे खड़े रहो, फिर बाद में तुम आगे बढ़ो। जब आप छोटी थी और जब तक आपका विवाह हुआ, तब तक आपके पिता ने एक बड़ा रोल आपकी जिंदगी में प्ले किया, और अब उसके बाद सुहास पटेल आपकी जिंदगी में आए। When you actually think about this one man in your life, what all things come to your mind? बोलो ना, आपने बोला ना माय डैड, अभी भी मैं बोलती हूँ माय लेफ्ट हैंड इज डैड एंड राइट हैंड इज सुहास इज डैड। लिटरली आई से दैट, मेरे दो हैंड्स है, लेफ्ट हैंड में डैड है और राइट हैंड में मुझे पता है किसके पास कहाँ जाना है, क्या लेना है। अच्छा। दोनों मेरे लिए अभी भी मोरल। नासिक की कौन सी चीजें अभी भी मिस करती हैं? कोई ऐसी? लाइक मिसल पाव। मिसल पाव मिस करती है वहाँ का? मिसल पाव, वड़ा पाव, आई मिस दैट। शादी से पहले नागपुर आई थी कभी कि नहीं आई? नहीं आई हूँ। तो जब शादी करके आई थी 18 साल पहले, तो ये नागपुर शहर अलग था, बहुत अलग था। तब लगता था मैं कहाँ आ गई। 5 ऐसे लोग जिनके बिना नंदिनी पटेल नहीं रह सकते, आपको हाथ में से गिन के बताना है, 1 2 ऐसे करके। अच्छा, ऐसे गिन के नाम बता रही हूँ?
माय मॉम, माय हस्बैंड सुहास, फिर माय डॉटर, बोथ ऑफ देम, माय बेस्ट फ्रेंड्स आर देयर. बेस्ट फ्रेंड पे थोड़ी है लिस्ट है. बताइए नाम बताइए. श्वेता इज देयर, सुमन इज देयर, पूजा इज देयर. एवरीबॉडी लिटरली उनको पता चला यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू, लिटरली दे आर सो हैप्पी एंड कॉलिंग मी ऑल द बेस्ट. अच्छा थे ना तुम दे पाएंगे. आई वाज सो नर्वस ना, बट उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया सीरियसली. तो ऐसे फ्रेंड्स जरूरी हैं. हाँ, फ्रेंड्स जरूरी है. मैं बोल रहा यहाँ तक पहुंची हूँ तो उनका भी मोरल सपोर्ट है. हस्बैंड के साथ उनका भी मोरल सपोर्ट है. अब आगे क्या करना चाहती है नंदिनी पटेल? आगे क्या करना चाहते, मेरा ड्रीम अभी है फिलहाल कि मुझे अपना मेकअप और नील स्टूडियो को अच्छा नागपुर में नंबर 1 पे लाना है. लेट्स सी होता है कि नहीं होता है, कि अच्छा बनाना है. आप जो करेंगी वो बहुत अच्छा करेंगी, है ना, ये मेरा विश्वास है. ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि अगर एक जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, नंदिनी सुहास पटेल, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जो एक तरीके से आपके जीवन के उसूल हैं या आपके जीवन का कोट ऑफ लाइफ है? क्या है वो? मैं ये बोलना चाहूंगी वुमेन्स को कि अपने आप को अकेला मत महसूस करो. अपने अंदर कुछ ना कुछ है. जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने डाइटिशियन से यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट की, फिर एज अ मेकअप आर्टिस्ट बनी हूँ. सभी में कुछ ना कुछ रहता है. बस यही बोलना चाहूंगी कि अपने में कुछ है, ढूंढो, अपने आप मिलेगा. और विश्वास करो अपने आप मिलेगा. आई एम श्योर लेडीज आउट देयर जो आपका इंटरव्यू अभी देख रही हैं या बाद में देखेंगी, आई एम श्योर वो आपकी जर्नी से एक बात जरूर सीखेंगी कि अगर आप में कला है, आप में एक टैलेंट है, आप में एक एक जेन्युइनिटी है कुछ करने की, तो आप जरूर कर सकते हैं. सिर्फ तभी कर पाएंगे शायद जब आपके अंदर में वो वो स्ट्राइक हो करने का. कि मुझे कुछ करना है. हाँ. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. नंदिनी सुहास पटेल से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. ये जो बात उन्होंने कही कि महिलाओं में वो बात रहती है, लेकिन कई बार परिवार के लिए या समाज के लिए वो अपने आप को ऑक्यूपाई कर देती हैं. खुद के लिए शायद वो अपना वक्त निकाल ही नहीं पाते. दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ एक महिला को देखकर ही हम ये कह सकते हैं, या फिर हमने पूरे समाज को देख के कहना चाहिए कि अब जिम्मेदारी जो है वो समाज की भी है कि अब वो अपनी सोच बदले. कई सारी ऐसी लेडीज हैं जो लेडीज को पीछे खींचते हैं. हकीकत है, अगर आप किसी महिला से पूछेंगे कि आपको क्या आपके घर के पुरुषों ने पीछे खींचा, तो वो कहेंगी नहीं. अगर मेरी सासू माँ मुझे हेल्प करती, अगर मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे हेल्प करती, अगर मेरे परिवार की एक महिला मुझे हेल्प करती, तो आज मैं शायद एक अलग लेवल पर होता. तो समाज में रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो एक महिला को सपोर्ट करें तो एक महिला आगे बढ़ने में पूरी सक्षम है. एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, और वो फिलॉसफी है नंबर 1 की. हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं. कुछ लोग मैराथन दौड़ रहे हैं जहां पर वो नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं, ताज़ी हवा को एंजॉय कर रहे हैं. और कुछ लोग एक 100 मीटर रेस दौड़ रहे हैं जहां से उन्होंने एक जगह से निकलना है, दूसरी जगह पहुंचना है. लेकिन कोई नंबर 2 या नंबर 3 पे नहीं आना चाहता, हर कोई नंबर 1 पे आना चाहता है. तो एक नंबर की एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, और वो थॉट ये है कि जब 1 से 1 मिलता है तो वो 2 बन जाता है. ये गणित कहता है. जब 1 से 1 मिल जाता है तो वो 11 हो जाते हैं. वो संगठन का बल कहता है. जब 1 से 1 मिल जाते हैं और वो 1 हो जाते हैं, ये प्रेम कहता है, ये मोहब्बत का उसूल है. लेकिन जब एक को इंस्पायर करता है तो उससे वो 1 10 तक जाता है, 10 100 तक जाते हैं, 100 1000 तक, और 1000 करोड़ तक. नंदिनी सुहास पटेल अपने आप में वो एक है जो कई एकों को इंस्पायर कर रही हैं. उम्मीद यह है कि वो एक जो है वो 1 तक रुके नहीं, वो 10 तक, 100 तक, 1000 तक और करोड़ों तक जाए. और हमारे देश में महिलाओं को जो 4 दीवारियों में कैद करके रखा जाता है, वो 4 दीवारी सिर्फ किसी घर की नहीं, मानसिकता की भी है. उस चीज में जो कैद किया जाता है, उस कैद से वो बाहर निकले, और तब शायद हम बन पाएंगे द रियल इंडिया, द रियल भारत,
और वो भारत जो 15, 20, 25 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में असफल बिल्कुल नहीं होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो घर में बिल्कुल बिंदास है ना, अपने पिता की छोटी उंगली पकड़कर चलती है इस विश्वास से कि आज पिता की उंगली पकड़ के चल रही है, एक दिन एक हमसफर मिलेगा और उसकी उंगली पकड़कर चलेगी। लेकिन एक दिन जिस तरह एक पिता ने एक सपना दिखाया, वो हमसफर जीवन में आगे मिलेगा, जो सपने को साकार करने में मदद करेगा और मुझे अपनी एक पहचान बनाने देगा। तो समझिए वो नंदिनी सुहास पटेल बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।